नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। बीते वीरवार को सागरपुर के अशोक पार्क में एक महिला के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और उस महिला के हस्बैंड और परिवार वाले मेरे साथ हैं। ये कल रात थाने में गए थे। पुलिस ने इनको बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी, लेकिन इनको उसका चेहरा नहीं दिखाया, इनको ये नहीं बताया कि उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। आपका नाम क्या है? शंकर कुमार। आप हस्बैंड हैं? हाँ जी, मैं हस्बैंड हूँ। उनके बीच में चल कुछ भी नहीं रहा था। वो लड़का पहले से ही पीछे पड़ा हुआ था, तो मेरे घर वाले ने मना कर दिया था। तो हम लोग एक बार थाने भी गए थे केस लिखवाने के लिए, तो वो लड़का वहाँ से खाली करके जा चुका था। तो हमें पुलिस वालों ने बोला कि पहले उसका घर देखो, फिर हम उसको बता देंगे। अच्छा। और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम लोग वापस अपने घर चले गए। पहले कब कंप्लेंट लिखवाई थी आपने? कंप्लेंट लिखे हो नहीं उन्होंने ने। कब गए थे पुलिस? 4-5 महीने पहले की बात है। रात को ही 11 बजे गए थे। तो उन्होंने नहीं लिखे, वो बोले जो लड़के का घर देखने के लिए। तो लड़के का घर हमें पता नहीं था। तो फिर हम लोग वापस आ गए। फिर 4 महीने तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये 10 दिन पहले से ये अपना काम छोड़ के ये लड़का मेरे घर वाले का पीछा उछा कर रहा होगा। उसको मौका लगा, तब जाकर के उसने ये हादसा को अंजाम दिया। लड़के का नाम क्या था? उस नाम का था भैरव नाम है। भैरव की और आपकी वाइफ की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? वो हमारे जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे साथ में, इंदरपुरी राना बिल्डिंग है, उसमें वो साथ में ही रहता था। एक अड़ोसी पड़ोसी थे। और मायापुरी फेज़ 2 में वो काम करता था और मायापुरी फेज़ 2 में मैं भी काम करता था। कितने सालों से चल रहा था? कब से जानते थे मतलब एक दूसरे को? जानते थे जब से वो यहाँ आया था, तब से जानते। 1 महीने में जान पहचान खत्म करके हम लोग चले गए थे यहाँ से। अच्छा। तो आपकी वाइफ ने कभी कुछ बताया कि ऐसा कोई? मेरे को हर चीज़ बता दिया था। एक बार बताया था, ये लड़का मेरे को जब हाथ पकड़ लिया था, हम लोग ने उसके ऊपर डांटे उटे भी, गाली वाली मार, वो 1-2 थप्पड़ मारे। तो उस लड़के ने माफ़ी मांग लिया। तो उसके भी 2 बच्चे थे। उसके बच्चे को हम अपने घर में खाना पीना खिलाते थे, अच्छे से रखते थे, क्योंकि वो लड़का लापरवाह था। तो हम अपने बच्चे की तरह उसको भी रखते थे। लेकिन हमें नहीं पता था जो उसके लड़के के मन में ऐसा कुछ चल रहा है। तो मुझे लगा जो ये लड़का गलत है। तो मैंने मकान मालिक से शिकायत किया। मैं कहा या तो सर इसका कमरा खाली करवा दो या मेरा करवा दो। तो उसने बोला इसका कमरा खाली नहीं होगा भैरव का, तुम खाली कर दो। फिर हम लोग ने वहाँ से खाली करके चले गए। वहाँ से खाली करके कहाँ गए थे फिर आप? वहाँ से हम ये जगदम्बा विहार चले। हाँ जी। उसके बाद भी कांटेक्ट किया था आपकी वाइफ? नहीं, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम मेरी घरवाली हॉस्पिटल से आ रही थी दवाई लेकर के। तो वो लड़का मायापुरी में मतलब काम से वो आ रहा था। तो मेरी घरवाली को रिक्शे पर देख लिया उसने आते हुए। तो वो 10 दिन पहले की बात है। फिर उस दिन से इसने पीछा करना स्टार्ट किया। फिर हाल फिलहाल अभी परसों की बात है, ये घर पे गया होगा। घर उर देख करके पीछा करने के बाद तो घर देख ही लेते हैं। घर पे गया होगा, इसको चाकू लेके धमकाया पहले, जो तू मेरे साथ चल नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे घर वाले ने मना कर दिया। तो मेरे घर वाले के पास कोई फ़ोन उन नहीं था। तो वो मेरे घर वाले बच्चों को लेकर के रिश्तेदार के पास ही आ रहे थे, जो मुझे कॉन्टैक्ट कर सके और अपने रिश्तेदारों को बता सके। लेकिन वो मेरे घर वाले मेरे रिश्तेदारों के पास पहुँच नहीं पाई। वो भैरव चाहता क्या था? उसको अपनाना चाहता था बस, और कुछ नहीं। पर मेरी घरवाली ऐसी थी नहीं जो उसके पास जा सकती थी। आपकी घरवाली ने बताया था आपको कि वो ऐसे चाहता है? हाँ, वो बताई थी मेरे को। उसके बाद फिर दोबारा अपने पुलिस से कांटेक्ट किया? नहीं, दोबारा नहीं किया। अच्छा। क्योंकि एक ही बार मुझे बताई थी जो ऐसे ऐसे वो चेहरा, उसके बाद कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उसके बाद कुछ भी बातचीत नहीं हुई। ठीक है। तो जिस दिन ये पूरा मामला हुआ है उस दिन आपको कैसे पता चला और क्या हुआ था उस दिन? मैं उस दिन काम पे गया था। तो वहाँ पे मतलब जिस मकान में मर्डर हुआ था, उस मकान में ऊपर हमारे जानने वाले सब रहते हैं, यार दोस्त रहते हैं। तो उन्होंने ही देखा, मेरे बच्चे उन दोनों को ही बुलाने लेके गए थे। तो उन्होंने ही फ़ोन करके हमें बोला जो घर पे आओ जल्दी, लाली दीदी का मर्डर हो गया है। तब मैं वहाँ से गाड़ी वाड़ी मायापुरी में खड़ी करके फिर मैं सीधा दीनदयाल गया। दीनदयाल में पता लगा तो वो ख़त्म हो गई। आप कहाँ काम करते हैं? मैं मायापुरी में करता हूँ। थी पूरी कहानी, क्या था पूरा मामला। अब आते हैं पुलिस कार्रवाई पे। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और इन्हें एश्योरेंस दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सज़ा दी जाएगी। कल रात को आप थाने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे क्या हुआ सर, उन्होंने वो पहले बुलाया हमें कि 9 बजे आप रात को आ जाइए, हम उनको चेहरा दिखा देंगे। फिर हम लोग गए यहाँ से 20-30 बंदे। तो उन्होंने हम सबको थाने से बाहर निकाल दिए। बोले थाने बाहर चलो बैठो, बाहर में हम आके बात करते हैं आपसे। बाहर उन्होंने क्यों आएंगे? फिर हम लोग अंदर गए, बोले सबको बाहर रहो। फिर बाहर आकर के बात उन्होंने हमसे किए। बोले देखो हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, जो हमारा ड्यूटी है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं। उसको सज़ा जो भी देगा वो गवर्नमेंट का काम है, वो कानून करेगा। हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम जो था पकड़ना, हमने उसको पकड़ लिए। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है, पुलिस उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और हमें भी बताए जो हम उसको सजा दिला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं
और अच्छे कर रहे हैं, और हमें बताएंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा कि उसको क्या मिला, सज़ा मिला या नहीं सज़ा मिला। जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम संतुष्ट हैं, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाया जाए ताकि दोबारा किसी और को ना वो खून कर सके। एक घर तो उजड़ ही गया, दूसरे के घर ना उजड़े। सरकार से भी यही रिक्वेस्ट होगा कि जो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए ताकि कोई दूसरा घर और ना बर्बाद हो। नहीं तो आजकल के ज़माना ऐसा है, लोग वकील करते हैं, किसी को वकील कमज़ोर होता है, किसी को वकील तेज होता है, पैसे खाते हैं और जमानत पे छुड़ा लेते हैं। कातिल बंदा बाहर घूमते हैं, एक मर्डर किया वो सोचता है फिर गए, फिर बाहर आएंगे, अंदर के बाहर आएंगे, फिर वो दूसरे को। पहले भी सज़ा काट के आ चुका है, उसने 4 शादी किया। वो साइको टाइप का इंसान है। वो 4 शादी किया, एक बीवी को भी नहीं रखा है, सिर्फ 2 बच्चे पाल रहा था वो, और 7 साल सज़ा काट के पहले भी आ चुका है। हम यही कह रहे हैं, हम लोग गरीब इंसान हैं और मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं है जो सब कुछ कर सकूं, तो यही कहता हूं सरकार और पुलिस से मेरा यही रिक्वेस्ट है जो हमारा साथ दे। और किस तरह की सजा की आप मांग कर रहे हैं? सज़ा सर, उसने इसका मर्डर किया है तो उसको भी फांसी ही हो। ठीक। हाँ जी, और कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर, क्या सजा होनी चाहिए? सजा तो सर उसका यही होना चाहिए जो फांसी होना चाहिए, जो ताकि वो न बचे न दोबारा किसी को खून कर सके। अब हम गरीब आदमी, हमारे को न तो खाने का पैसा है, न कमाने के लिए कोई ठिकाना है। अब बताए हम बच्चे को देखेंगे या हम कमाने के लिए जाएंगे, या बच्चे को हम खिलाएंगे? हम वकील कहाँ से करेंगे जो हम केस लड़ेंगे, और तारीख पे हम कहाँ जाएंगे? हमें तो बच्चा को संभालना मुश्किल हो गया, तो हम कहाँ से तारीख पे तारीख जाते रहेंगे और कहाँ से कमा के हम बच्चे को खिलाएंगे? तो ये जो आरती जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार के लोग हैं, ये उनके हस्बैंड हैं और ये उनके चाचा हैं, और इनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है अदालत जाने के, वकील करने के। सरकार और पुलिस से यही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और फांसी की सज़ा आरोपी को मिले ताकि किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।